ओके एंड वेलकम है आज के जूम सेशन में सभी पार्टिसिपेट का। जितने भी सेशन के अंदर हमारे साथी ज्वाइन हैं, सबका वेलकम है आज के जबरदस्त सेशन के अंदर। एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, और जिस अपॉर्चुनिटी का नाम है अटोमी, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। अभी ना मेरे सामने एक पिक्चर मुझे आई थी। कुछ लोग ना, बहुत सारे ऐसे मुझे मिले मार्केट के अंदर जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, या मेरे पास वक्त है ही नहीं, ये करना है वो करना है। तो उन लोगों के लिए कुछ खास है। मैंने एक पिक्चर कहीं पे ये देखी। उस पिक्चर में आप ये देख सकते हो ना, एक कबर ब्लॉक बनाया गया है जिसके अंदर एक उस साइड से सरिया डाला है, एक इस साइड से। बेसिकली ये वर्क क्या करता है, ये जब हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है और वहां पे जाल जब डाला जाता है, तो वहां पे ना एक अलग से मिस्त्री को बुलाया जाता है जो इन जाल पे वो बांधता, तार बांधता स्पेशल से। उस बंदे का काम होता था यहाँ पे। अब एक ऐसा डिवाइस लॉन्च हुआ है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो वहां क्या हुआ कि वहां पे जो उसकी स्किल थी ना, वहां पे अब उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, वो काम कम हुआ और उसकी जगह क्या है, किसने ले ली, एक नई चीज ने। तो ऐसा लोगों के साथ ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो ये सोचते हैं कि जो जो वो कर रहे हैं वो इनफ है, उनके लिए काफी है कि हाँ मैं यहाँ से एक अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज को पता ही नहीं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो एआई का, जो हमारा युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है, डे बाय डे नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं। तो वहां से उन लोगों का जो जॉब है, बिजनेस है, वो कम होता जा रहा है। जो वहां से वो अर्निंग ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा कोई आपके सर्कल में भी ऐसा कोई पर्सन ना हो कि वो फिलहाल तो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में महसूस कर रहा है कि हाँ उनको महीने के 20,000 रुपए, 30,000 रुपए वहां से मिल रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि एक नया जो डिवाइस है वो लॉन्च हो और कल को उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही ना रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना आपको, तो मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, और वो फील्ड कोई भी हो सकता है। आप जो फील्ड कर रहे हो वो, या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग लास्टिंग किस बिजनेस में सेफ एंड सिक्योर हो, और कौन सा बिजनेस आपको कहाँ तक आपके जो ड्रीम्स है वो फुलफिल कर रहा है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो बिजनेस आप कर रहे हो, आप उसका पिछले 1 साल का, अगर ज्यादा समय से कर रहे हो तो पिछले 5 साल का आप एक रेशियो निकालें कि वहां से जो आपको अर्निंग हुई है वो कितनी है, क्या वो काफी है आपके ड्रीम्स और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आंसर सभी का मिलेगा कि नो, क्योंकि आज जिस हिसाब से इन्फ्लेमेशन रेट हमारा बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारी जो अर्निंग है ना, सिर्फ घर खर्च चल पा रहा है। तो जिस बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो, वहां पे आप पूरी मेहनत के साथ वर्क करें। किस्मत है ना, बहुत सारे लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं कि कल को कोई लॉटरी लग जाएगी। ये अक्सर ये ना जुए के अंदर होता है कि कोई लॉटरी लग गई, करोड़ों रुपए आ गए। इंसान ने ना काफी बार देखा है कि हाँ हमारा भी वक्त आएगा, ये बात मैंने बहुत सारे लोगों के साथ सुनी है। लेकिन वो उस अच्छे वक्त के इंतजार में उनका ही वक्त आ जाता है। लास्ट वाले दिन हॉस्पिटल में रहता है और डॉक्टर बोलते हैं भाई आपका समय आ गया है, अब सिर्फ आप ईश्वर के नाम लो, माला जपा करो, भगवान के नाम लो घर बैठ के। ये एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन जब उनके पास ना एक एज होती है, समय होता है, तो बैक साइड में देखते ही नहीं है, सोचते नहीं है कि उन्होंने, उनको लाइफ के अंदर क्या करना है, उनका कोई गोल सेट होता ही नहीं है एक्चुअल में। और जो काम वो कर रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि हाँ बस मुझे अपना 100% इसी को देना है। वो ये नहीं सोचते कि वहां से अर्निंग क्या हो रही है, कि कब तक वो वहां से इनकम कर पाएगा। बगैर कोई गोल सेट किए लाइफ के अंदर हम वो पर्सन चल रहे होते हैं ना, जिनका
परिणाम उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं उसका फ्यूचर देख सकते हो, टारगेट ले सकते हो, उस टारगेट की तरफ आपको ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन करते रहना है। और यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं, जब तक कि आपके पास उसका उपयोग करने का, आपको उसका उपयोग ही नहीं करना आता है। जैसे एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है, एक दीवार है और इस पर्सन के साथ है ना बहुत सारी सीढ़ियां रखी है उस दीवार को फांदने के लिए। हम इसकी जो दीवार है ना इसको मानते हैं सक्सेस, और वो सक्सेस को गलत तरीके से पाने की कोशिश कर रहा है। वहां तक जाने की कोशिश जो है उसकी एक नाकाम कोशिश वो कर रहा है कि उनके पास टूल है, एक अच्छा टूल, एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी लगा के वहां तक जा सकता है, लेकिन नहीं, लेकिन उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो ऐसा ही सेम हमारे बिजनेस में भी है। बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस हासिल करना चाहता है, मेहनत करना चाहते हैं, पैसे लेना चाहता है। क्या ऐसा कोई ग्रुप में है हमारे जिसको बहुत सारे पैसे पसंद ना हो, एक पैसिव इनकम पसंद ना हो? क्या है कोई ऐसा ग्रुप में हमारे? सभी को पसंद है। आई थिंक एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये बोले यस, नो नो नो, बिल्कुल ऐसा एक भी पर्सन नहीं होगा जो ये बोले कि मुझे पैसे पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि सुबह मॉर्निंग में उठे और उसके मोबाइल में देखे तुरंत मैसेज आए कि 80,000 रुपए क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर XYZ या 123। तो सबका चेहरा खिल जाएगा कि वाह। लेकिन उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, मेहनत और टूल्स जो हमारे हैं उनको यूज करना पड़ेगा। जो एटमी प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है उसकी अहमियत को हमें समझना पड़ेगा, और उसके अंदर हम किन किन टूल्स को यूज करके वहां तक अपनी अचीवमेंट तक उन गोल्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप तैयार होना चाहिए। लाइफ सिनेरियो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता है कि उसके अंदर क्या क्या फील करना है होता है। तो वहां से एक प्रॉपर रोड मैप बनाए और उस रोड मैप के अनुसार ही आप वर्क करें। नेक्स्ट है, सक्सेस का एक नियम होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग मैंने बोलते हुए भी सुना है कि ना बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत कुछ नहीं है दोस्तों। आपका टैलेंट आपके अंदर 1% है, 1% मैं कहूंगा कि आपका नसीब, और 98% कभी भी हार न मानना, यानी कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये जो शब्द हैं हमारे कंबोडिया से जो हमारे मैम रॉयल मास्टर रैंक पे हैं, उन्होंने सिर्फ दो ही चीजें हम लोगों के साथ शेयर की थी, पागलपंथी एंड नेवर गिव अप, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा एक स्लोगन है। अगर हम इसको फॉलो करते हुए भी नेवर गिव अप को हम ये ले सकते हैं कि हमें इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यू लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि 10 दिन हमें काम किया और फिर घर पे बैठे हैं। हमें एक टारगेट सेट करके रखना है कि आज कोई ज्वाइनिंग नहीं है तो मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट किसी को शेयर करना है, सेल करना है। अगर वहां से वो प्रोडक्ट सेल आपसे नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ उसकी चर्चा लोगों से करनी है। अगर ये लगता है कि आज चर्चा करने का अभी मेरे पास समय नहीं है, तो आप अपनी जो 864 वाली जो लिस्ट है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, वो लिस्ट आप बना सकते हो। उसके लिए भी समय नहीं है तो आप अपनी टीम्स के अंदर ये देख सकते हो कितने लोग हैं, उन लोगों को आप एक कॉल करके एटलीस्ट जो आपका बिजनेस प्रोफाइल है उसके बारे में, या उसको ये बताओ कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया है तो कौन सा किया है तो उसका क्या फीडबैक है। किस- तो एटलीस्ट आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमें 98% जो वर्क करना है वो क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुरुआत में 80% आपकी मेहनत लगेगी और 20% रिजल्ट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो भी आज हमारे जैसे रॉयल मास्टर मून है, उन्होंने बताया था कि वो आज किस रैंक पे और कितनी इनकम वो ले रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किया और ज्वाइन होते ही उनको एक इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो पर डे आ रही है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन
उन्होंने जो अपने कैरियर का वहां पे 5 साल लगाए और कंटिन्यू नेवर गिव अप एंड डेडिकेट तरीके से इस बिजनेस को करते हुए उनको इतना जो समय हुआ ना, उसी का परिणाम है कि वो आज बगैर कुछ करे, अगर वो, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक हफ्ता, एक महीना या 2 महीने वो अगर मोबाइल को टच भी ना करें, घर पे ही रहें, तो भी उनकी जो वो कंटिन्यू रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उनके लिए ना डाउन में लाखों लोगों की टीम है, और वो भी अदर अदर कंट्री। उनको जो स्टार्टिंग का ही परिणाम है। और स्टार्टिंग में क्या उन्होंने एफर्ट लगाया, कितना उन्होंने एफर्ट दिया है, और जिसका परिणाम वो आज सिर्फ 20% वर्किंग करके 100% इनकम ले रहे हैं। आप सबको पता है लेटेस्ट में एलडीपी हुई थी, मैम लिली, और अभी जो हिसार के अंदर सक्सेस सेमिनार हुआ था वहां पे मैम मून आई थी कंबोडिया से इंडिया के अंदर, सिर्फ अपने बिजनेस को बताने के लिए। क्योंकि उन्होंने जो वर्किंग उस टाइम में की थी, आज उसी वर्किंग का परिणाम है कि वो सिर्फ सक्सेस एकेडमी सेमिनार हजारों लोगों के बीच में सिर्फ अपनी सक्सेस जो स्टोरी है वो शेयर कर रही है। उसके अंदर कितना वर्क है। उन्होंने भी एक दिन जीरो से स्टार्ट किया था। एक टूथब्रश एंड पेस्ट, आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट कंपनी ने वहां उस लेवल तक लेके आए? नहीं दोस्तों। जो हमारे उनके साथ जो हमारे ग्लोबली सलाहकार थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि इन्होंने की स्टार्टिंग किस तरीके से थी। वो एक रेस्टोरेंट में वर्क करती थी, और एक अच्छा खासा उनका रेस्टोरेंट चल रहा था, और वहां से उन्होंने एटमी बिजनेस की शुरुआत की, और वो एक पागलपन के तहत पागलपंथी दिखाते और इतने डेडिकेट तरीके से इस बिजनेस को किया कि आज वो इस रैंक पे हैं। और वो जब भी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास एटॉमी के बारे में ही जिक्र मिलता है, इसके अलावा उनको किसी भी जिक्र। तो ये एक डेडिकेशन हमें इस बिजनेस के अंदर चाहिए। अ, उसी के लिए बताया गया है कि आपको स्टार्टिंग में 80% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 20% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बाद में आपको मेहनत जो है ना सिर्फ 20% ही करनी पड़ेगी, और 80% उसको जो है आपका रिजल्ट मिलेगा, उसका फीडबैक जो है मिलेगा। और लाइफ के अंदर भागना तो पड़ेगा दोस्तों, चाहे आप एटॉमी बिजनेस के अंदर 5 साल भाग लो, या फिर अदर जो आप बिजनेस या कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसके अंदर 50 साल भाग लो, लेकिन भागना तो पड़ेगा लाइफ के अंदर। ऐसा तो है नहीं, आप सब जानते हो। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि जॉब का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, या फिर काम का प्रेशर है। एक्चुअल में सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं एक शॉप है, जैसे मेरी शॉप है, और मैं अगर कहीं बाहर चला जाता हूँ तो वहां से तुरंत कॉल आ जाता है कि सर मुझे, मैं आपकी शॉप पे हूँ और मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए थी। तो वो क्या है? भागना। भागना तो पड़ेगा दोस्तों। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के अंदर भी सेम यही है। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मुझे कल शादी के अंदर जाना है, या मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, या फिर मुझे ये वर्क है। डिपेंड करता है कि आपका जो बॉस है वो कैसा है, वो देना चाहता है नहीं देना चाहता है। लेकिन उसके बदले में काम, जब भी उसका सीजन का कोई वर्क होगा, वर्क लोड होगा, तो वहां पे भागना तो पड़ेगा दोस्तों। लाइफ के अंदर डिपेंड आप पे करता है कि आप स्मार्ट तरीका पकड़ते हो, या आप एक लॉन्ग लास्टिंग या हार्ड वर्क का तरीका पकड़ते हो, वो आप सब पे डिपेंड करता है। जिन लोगों ने एटमी बिजनेस के बारे में सीखा है, जाना है, समझा है, वो सब जानते हैं कि इस बिजनेस के अंदर वो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं वो सब आपको पता है। तो जो आज का जो हमारा सेशन था, आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा। कि कुछ चीजें एक लाइफ के अंदर ना हमें सोच के चलनी चाहिए कि हम किस रोड मैप पे हैं, हम क्या वर्क करने हैं इसके अंदर। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो क्या होगा। वो ड्रीम्स आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ क्या होगी, आपकी फैमिली की जो लाइफ है वो क्या होगी, आपके रिलेशन के अंदर आपके प्रति जो थॉट अभी है, क्या वो आप जब इंपीरियर जाओगे तब क्या हालात हो रहेंगे, आपके जो रिलेशन वाले हैं वो क्या रहेंगे। ये ड्रीम्स हमारे अंदर होने चाहिए। ये ड्रीम्स हमें एक बड़ा बंगला लेना है, या गाड़ी लेनी है, या वो करना है, इन्हीं के लिए वर्क करना होता है। अदरवाइज
सिर्फ 2 वक्त की अगर रोटी ही कमानी है तो उसके लिए तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो इनफ है। और ड्रीम्स आपके बड़े हैं और लाइफ के अंदर कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो तो एटमी से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। अगर इसको सीख के सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका सक्सेस होना यहाँ पे संभव है। आज कुछ पार्टिसिपेट हैं, सभी से जानते हैं कि आप सबका क्या फीडबैक है। और 2 दिन से हमारा सेशन नहीं था क्योंकि कल तो हमारा सेशन जो कंपनसेशन प्लान था आई थिंक आप सभी ने ज्वाइन किया होगा। तो एक बार वन बाय वन आप सभी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जयपाल जी से ही बात करते हैं। वेलकम है जयपाल जी आपका आज के सेशन में। अन अनम्यूट कर सकते हो जयपाल जी। थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। जी कल से पहले मुझे। हेलो। जयपाल जी वही सारी आपकी हेलो। कंटिन्यू कंटिन्यू करें वही सारी आपकी। कल सर मैंने एक सुपर लेना वो किया आगे जी। सुपर जी लेना जी। जी जी। हाँ तो उसका देखते हैं फीडबैक। फीडबैक देखते हैं। कल दिया था सर मैंने उसको इधर देखा हूँ कल एक। थैंक तो यू, बिल्कुल बहुत अच्छा किया जयपाल जी ने। जयपाल जी देखो मैंने कुछ चीजें बताई हैं आज वही बताई थी कि कोशिश हमें ये करना है कि एक पर्सन को ज्वाइन कराएं, या फिर कोशिश हमें करना है कि आज कोई प्रोडक्ट किसी को सेल करना है, या फिर कोशिश हमें करना है कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो किसी से उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की चर्चा करना, बिजनेस प्लान की चर्चा करना, एटमी किस तरीके से काम कर रही है, एटमी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, एटमी प्रेजेंट में क्या कर रही है। तो ये सारी चीजें हमारे पास एक प्रॉपर वो होनी चाहिए। अगर उस चीज का भी हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारी लाइनें हमें खोलनी है, वहां देखना कौन कौन हमारे जो बिजनेस पार्टनर है इसके अंदर ज्वाइन है उनसे फीडबैक लेना है सर कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है, नहीं किया है तो आप ये चीज यूज करके देखो, फिर देखो इस चीज का क्या बेनिफिट है, फिर हम इस बिजनेस में आगे दोनों मिलके एक अच्छा वर्क करेंगे। ये फीडबैक हमें लेना है। मतलब कोई ना कोई एक वर्क या 2 वर्क डेली हमें इस सेशन के अंदर ऐड ऐड ऑन करना है अपने इस बिजनेस के प्रति, और वही किया गए छोटे छोटे प्रयास लाइफ में आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर बनाएंगे। तो थैंक यू जयपाल जी, आपने स्टार्ट किया है स्पुलिना और उसका डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट हमारे थैंक यू साथ डॉक्टर जो, साहब। थैंक यू जयपाल जी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ ज्वाइन है विनोद कुमार जी, ज्वाइन है। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। आप भी अनम्यूट कर सकते हो और आप अपने बारे में और कुछ फीडबैक दे सकते हो एटमी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। जी और मैंने अभी सिस्टम में न्यू ज्वाइनिंग डाली है। और अभी अभी पर्सनल यूजिंग के लिए पर सप्रोलिना लिया, अभी मैंने पिछले हफ्ते लिया है। जी सर। तो उसके लिए बाकी आगे सिस्टम में बातचीत कर रखी है एक दो से, और जैसे बात होती है मैं प्रोडक्ट और डिमांड करवा रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू आप करें और डीपली नॉलेज लेते रहें हर चीज की, क्या यूज करना है, किस तरीके से देना है। आपके अपलाइन कौन है सर? वैसे तो ये हिसार से हैं। जय क्या नाम है? जयपाल जी, वो सॉरी नाम भूल गया उनका। फौजी साहब। जोगिंदर सर। जोगिंदर सर, सॉरी। जोगिंदर सर। वैसे उनके जी डाउन में यहाँ पर राजकुमार जी है, रोहतक से ही है वो। उनके जी जी। उनके अपलाइन से है सर। ठीक है विनोद कुमार जी, कंटिन्यू करें आप हर चीज को, मतलब सीखते रहें, कंटिन्यू शेयर करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बिजनेस है ये, देखो एटॉमिक। ना ना, बिल्कुल ठीक है। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा बिल्कुल। लग रहा है और करेंगे सर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं इसी कड़ी में इनवाइट करना चाहूंगा रचना मैम को। वेलकम मैम। मैम आपका आज के सेशन में अनम्यूट कर सकते हो मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मेरे को आज एक नई नॉलेज मिली कि जो इंसान 80% मेहनत करता है उसे 20% प्रॉफिट मिलता है। और वहीं जब वो 20% अगर सक्सेसफुल होता है, उस बिजनेस को समझता है, तो अगर वो 20% एफर्ट्स लगाता है उसको 100% प्रॉफिट होता है। ये सच्चाई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई मेरी आज। और स्पेशली आपने जो बोला कि एक बंदा अगर बिजनेस में आता है तो उसे मेहनत करना जरूरी है, मगर वो डायरेक्शन भी जरूरी है कि वो सही डायरेक्शन में कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सुबह से शाम निकल रहा है, मेहनत कर रहा है, या चाहे वो बोझ उठाने का काम हो या कोई बिजनेस का हो, जॉब का कोई भी काम कर रहा हो, वहां पे उसके अगर ड्रीम पूरे नहीं हो रहे जो वो चाहता है, एक लाइफ अच्छी चाहता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, वो वहां से नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो जो मेहनत कर रहा है वो गलत डायरेक्शन में कर रहा है। वही अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है जिसमें उसके सपने पूरे हो सकते हैं, उसे कम एफर्ट्स लगाना पड़ता है और उसके जो सपने हैं वो भी पूरे होते हैं, और अच्छी अचीवमेंट वहां से उसे मिलती है, तो सही डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मान के चलिए, एक पर्सन जब किसी बिजनेस में आता है तो उस पर्सन का वाई क्लियर होना जरूरी है। अगर मैं मेरे टीम में बैठे हर पार्टिसिपेंट को ये बोलूं कि आप इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर आप जाओ, तो कोई भी नहीं जाएगा। सबको रिस्क का डर लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं। और वहीं अगर मैं उसे एक डायरेक्शन दे दूं कि उस बिल्डिंग पे आपकी बेटी है और आपको जाना है, छोटी सी बच्ची, वो गिर जाएगी, तो आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्शन साफ दिख रही है कि मेरे को मेरी बच्ची को बचाना है। रचना का एफर्ट्स कोई मैटर नहीं करता, बिना पैसे भी आप बिल्डिंग भी छलांग लगाओगे। वो चीज है, अगर आपको डायरेक्शन दिख रही है, लाइन दिख रही है कि मेरे को क्लियर करनी है, ऐसे ही आपका बिजनेस का वे भी क्लियर होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरे जैसे डुप्लीकेट मैं कोशिश करूंगी कि मैं कर पाऊं, क्योंकि ये मेरा एक खुद का मकसद है। मेरे जैसे मिलना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, मगर मैं चाहती हूँ मेरे से बेटर मुझे मिले, क्योंकि एक इंसान का कॉपी तो कभी नहीं हो सकता, या तो उससे कम हो सकता है या ज्यादा। तो मेरी उम्मीद रही मैं अपने से ज्यादा वाला को खोजूं, जो मेहनत करे, एफर्ट्स लगाए। और ये सच्चाई है, जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू करता है, टाइम भी उसकी वैल्यू जरूर करता है, क्योंकि टाइम हर किसी के पास मैक्सिमम होता है। गरीब के पास भी 24 घंटे होते हैं और अमीर के पास भी। वही बस फर्क इतना होता है कि गरीब इंसान सिर्फ 8 से 12 घंटे देता है, और अमीर इंसान 23 घंटे देता है। वो दिन रात मेहनत करता है, इसलिए उसको परिणाम ज्यादा मिलता है। गरीब पूरी उम्र मेहनत करता है, लास्ट के 40 साल तक, उसके बाद बैठ के खाने की सोचता है। और जो अमीर इंसान है वो पहले 3 से 5 साल मेहनत करता है, फिर पूरी उम्र बैठ के खाने का सोचता है। ये सच्चाई है माय डियर फ्रेंड्स। इतना ही कहूंगी। जो जूम सेशन है, जैसे कि सर ने बोला नेवर गिव अप, और पागलपन, पागलपन तो मेरे अंदर सबको दिखाई देता है कि हाँ, पागलपन तो कन्फर्म है मैडम के अंदर। वही अगर नेवर गिव अप की बात करूँ तो कुछ भी हो जाए, कितनी बार भी मेरे को ये चैलेंजेस मेरे सामने आए, मेरे को फेस करना है। क्योंकि रिस्क क्या होता है, रिस्क दुनिया में सिर्फ 3 ही होते हैं। या तो आपको ये डर लगता है कि कोई मेरे को कह देगा इसको कुछ आता नहीं है, यही रिस्क। दूसरा, जूम सेशन में कुछ बोलने का रिस्क। तीसरा, मरने का रिस्क। यही होता है कि बेइज्जती ना हो जाए मेरी, मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं। अगर मर गई इस सोच से, अगर मैं अगर आगे ना बढ़ूं, तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर सोच लिया कि मरना तो है, सबको मरना है, अगर धरती पे तो जाना है, मगर वो रिस्क लेके आगे बढ़ा ना, तो सच्चाई में क्या पता मैं कामयाब हो जाऊं। और विश्वास जरूरी है, विश्वास है मेरे अंदर कि आज नहीं तो कल मैं सक्सेसफुल जरूर हो जाऊंगी। और उम्मीद है, तो उम्मीद पे सब कुछ कायम है। ईश्वर और पूरी कायनात आपकी मदद करती है। सर हमेशा कहते हैं, अगर आप पूरी शिद्दत से कोई चीज चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो सच्चाई है, अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को कल ज्वाइनिंग लगानी है, आप मान के चलो, क्या पता जिस पर्सन को आप ज्वाइन करवाना चाहते हो वो आपके घर पे आ जाएगा। पर ये है कि 100% होना चाहिए कि मेरी कोशिश रहे। भगवान भी आपका साथ देता है। थैंक यू सो मच सर, और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप डेली सेशन रखें ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन मिले, और हमेशा हर टाइम मोटिवेट रहे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना जी। बिल्कुल सही कहा आपने। सेशन भी डेली रखा जाएगा और तभी और आपकी जो हमेशा है ना मोटिवेशनल, आपको बहुत अच्छे से आप इस बिजनेस को कर रहे हो, बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हो। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। और जैसा आपने बताया ना कि एक वाई क्लियर होना इंसान का बहुत जरूरी है। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक वो बिजनेस नहीं करेगा। और वाई का जो एग्जाम्पल आपने दिया कि वहां पे उनकी अगर बेटी है तो फिर वो दुनिया की या किसी चीज की या क्या उससे नुकसान होना है या क्या उससे वो बेनिफिट होना है, उन चीजों को नहीं देखेगा। और सिर्फ उसका अगर वाई क्लियर हो रहा है ना तो वो उसी एक बार ये सुनील कुमार जी को अनम्यूट करता हूँ। एक
है ना। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। तो थैंक्स रचना मैम, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी हमारे साथ शेयर की है, तो थैंक यू उस चीज के लिए। और आपकी जो डेडिकेशन और एक पागलपंती है ना, वो दिखाई दे रही है आपके, मतलब सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हो। मतलब कोई सामने वाला पर्सन है ना, अगर आपको कॉल भी करेगा तो उसको ये डर है कहीं आप एटॉमिक की डिस्कस ना स्टार्ट कर दो प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में। सामने वाला एक बार जरूर सोचेगा आपको कॉल करने से, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो दिन का 90% मैं ये कहूंगा कि आप एटॉमिक को दे रहे हो अपने। और यही इस बिजनेस के अंदर पागलपंती और नेवर गिव अप और डेडिकेशन, इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकने वाला। तो थैंक यू रचना जांगड़ा जी। नेक्स्ट हमारे साथ इसी कड़ी में ज्वाइन है प्रियंका सैनी जी हैं। उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा मैं। काफी दिन हुए हैं, अब तक उन्होंने क्या फीडबैक लिया है, तो पुरुष एंड पेस्ट मैम ने शेयर किए थे कुछ लोगों के साथ, और किस तरीके से क्या गोल उन्होंने सेट किया है। वेलकम है मैम, प्रियंका मैम, अनम्यूट कर सकते हो आप। जी अनम्यूट है मैम आपका। सर मैं प्रियंका सैनी हिसार से करती हूँ। सर मैंने आज मैं घर से पेस्ट लेके गई थी। आ रही है? हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है क्लियर, सर, मेरी कंटिन्यू कर। आवाज? आ रही है मैम, आ रही है। मैं घर से पेस्ट लेके गई थी। हाँ जी सर, सर के घर से तुरंत मंगवाई। घर से निकलने के बाद और मैं वो लेके गई, और मेरे पास आज 2-3 कॉल आ गए। मतलब जैसे मैंने स्टेटस लगा रखे हैं उनके ऊपर, भाई ये इनका प्राइस क्या है, इनका क्या बेनिफिट है। तो मैं उनसे कॉल पे बात कर रही थी, तो वो गाड़ी में बैठे थे, वो गाड़ी चला रहे थे, और उन्होंने फिर मेरे को सुना। तो फिर ये बोले क्या इसमें लीवर का भी कुछ है? तो मैंने कहा भाई मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं अपने सीनियर से आपको मिलवा सकती हूँ, और आप घर तो आओगे ही तो मैं उनको मिलवा दूंगी। फिर हम 3 बजे के आसपास घर पे आए। मैंने उनको चाय पानी पिलाया। सर एक बार मैं सीनियर से बात कर लेती हूँ, आप एक बार मिल के जाओ, उनसे बात करने में हमारा कुछ नहीं जाता, आपको ठीक लगे तो आप। फिर मैंने जोगिंदर सर के पास कॉल की, वो भी मौके पे घर से निकल रहे थे, लेकिन वो फिर तुरंत ये बोले मैं तो अभी निकल रहा हूँ, लेकिन मैं अजीत जी को भेजता हूँ। फिर अजीत जी के साथ एक और थे, उनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो आए दोनों, उन्होंने मतलब हैंडल कर लिया। उन्होंने फिर 2 ब्रश दिए, हमने 2 पेस्ट दी और 1 स्प्लिना दिया। और वो पर्सन मान लो कोई एमटी कंपनी है, उसको ज्वाइन कर चुका था, उसने वो छोड़ चुका है। वो उसको प्रोडक्ट की नॉलेज तो थी सर, लेकिन उसको समझाना भी नहीं पड़ा। उसने मान लो वो खुद आईडी भी लगा गया, सारे काम करके चला गया, वो खुद भी ऑर्डर लगाएगा। बस और मैं नहीं लगी है। अभी मैं उनसे मिल नहीं पा रही, जैसे मिलूं करवा लेती हूँ। और जूम सेशन चल रहा था, मैं मीटिंग कर पाई, क्योंकि मैं एटॉमिक के बारे में ही रात को बात कर रही थी 11 बजे तक। वो भी मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कहा चाहे हमारे घर वालों। फिर वो बोल रही मैं अपने हस्बैंड को बना लेती हूँ, उसके बाद हम मीटिंग करते हैं मेरी गुड़िया को बुला के। बस सर यही है, मैं जहाँ तक है जल्दी जल्दी मीटिंग करवाऊंगी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कर रही हूँ धीरे धीरे। बस मुझे नॉलेज नहीं है, और ज्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं जोगिंदर सर के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाऊंगी। उनको जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उनको ही लेके बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। थैंक यू जोगिंदर सर। सर, बहुत अच्छा लगा बस मैम इतना आपका फीडबैक जान ही। के।
जोगिंदर सर फौजी साहब हैं, उनका कंधा काफी मजबूत है, बंदूक क्या तोप चला सकते हो आप उनके कंधे पे रख के। कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये है ना, बिजनेस बिल्कुल यही डेडिकेशन चाहिए देखो इस बिजनेस के अंदर। और चर्चा का बिजनेस है। देखो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला नहीं, ये तो नहीं हाँ करेगा, लेकिन आपने चर्चा की तो वहां जी। से एक लीड हाँ जनरेट हुई, हो सकता जी। है कि वो एक पर्सन लाखों की टीम खड़ी करके दे सकता है हमें ना। हम एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो आप ये समझे कि हमने एक बीज रोपण किया है, और वो बीज के अंदर हमें खाद पानी समय पे देना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, बिजनेस के बारे में बताना है, हाँ जी प्रोडक्ट सर, के बारे उन्होंने में बताना मतलब है। 2-3 बार मुझसे गाड़ी में पूछा ये है। हाँ जी सर, ओके सर, बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और मैं कई दिनों से सेशन में नहीं आ पाई। मैं अपना सिलाई का भी काम स्टार्ट करा, तो मैं एटॉमिक, जिसको मैंने जो चीज दिया, मैंने कहा इसके बारे में आप भूल मत जाना। सर थैंक यू सर, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी। वॉइस ब्रेकेज हो रही है मैम, आपकी वॉइस ब्रेकेज हो रही है। नो इश्यू। बस बाकी सर कौन। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, पहले से काफी बढ़ा है, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट आया है। और यही चाहिए, आप कंटिन्यू सेशन अटेंड करते रहें, सीखते रहें। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जो जैसे आपने बताया, ये डे बाई डे बढ़ता जाएगा। और चर्चा करना कभी भी बंद ना करें। और जहां तक मैं बता रहा था कि हम किसी नए पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हैं तो उसको अगर हम समय पे खाद पानी बीज रोपण उसका अच्छे से करते रहेंगे, और समय समय पे वो चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक दिन ऐसा बड़ा वृक्ष ग्रोथ हो जाएगा जिसके फल फूल हमें आने वाली 3 जनरेशन तक मिलने हैं। तो अब वहां पे हमें ये देखना है कि हमें अपना कितना एफर्ट लगाना है। तो उस एफर्ट में हमें कमी नहीं रखनी है। और चर्चा करते रहे मैम, चर्चा हाँ का जी ही सर। बिजनेस है। थैंक यू प्रियंका मैम। और हमारे पास लास्ट की शायद 1 ही मिनट है, और संदीप जांगड़ा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। हमारा सेशन कभी भी वाइंड अप हो सकता है। वेलकम है संदीप जांगड़ा जी आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। और आपने भी बहुत सारी जानकारी दी, इसलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यू वर्क करते रहें और हाँ कभी भी जी। गिव अप की ओके। ना सोचें। तो मैडम भी अच्छा खासा वर्क कर रही हैं। और जिस हैंडलिंग से मैडम का अभी कुछ दिनों में जो टारगेट सेट हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग, और ये बोलूं कि जो मोटिवेशन वो दे रही हैं, लोगों को इंक्रीज कर रही हैं, और ऑर्डर आ रहे हैं, रिपीट में ऑर्डर आ रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है सर। और चर्चा करने से मैंने भी आज अभी शाम के करीब करीब 7:30-8 बजे थे, तो मैंने भी एक सेपरुलिना वहां पे दिया था, सिर्फ चर्चा की वजह से दिया कि मैंने उनको चर्चा की थी। 1 महीने से मैं उनके साथ कंटिन्यू लगा रहा कि आप सेपरुलिना यूज करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एज भी काफी है, सेपरुलिना दिया है, तो उस चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों। आई थिंक कुछ सेकंड ही हमारे पास शेष है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। कंटिन्यू आप ज्वाइन करें और अपनी टीम को भी सेशन के अंदर लेके आए, ताकि उनको भी एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और जिनको सेशन अटेंड नहीं करना आता उनको सेशन जरूर अटेंड करना सिखाए। जूम सेशन कैसे ज्वाइन होता है, ऑर्डर कैसे लगाना होता है, ऐप हैंडलिंग क्या होती है, ये छोटी छोटी जानकारी लेकिन बहुत बड़ी एक दिन वर्क करेंगे। तो थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेट आज के सेशन में ज्वाइन था, सबका धन्यवाद। आप लास्ट तक बने रहे और सेशन के अंदर आपने सबने 4 चांद लगा दिए। तो थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट